रात की गहराई में एक छोटे से गांव में एक अजीब चीज का असर महसूस हो रहा था। गांव वाले अपने घरों को बंद करके सो रहे थे, परंतु अंधेरे के साथ एक खास तरह की दहशत छाई हुई थी। गांव का सबसे पुराना मकान, जिसे सभी लोग अजीब से अजीब आवाज़ों के लिए जानते थे, वहां कुछ अनजाने होते हुए भी रहता था। गांव वालों के बीच में कहानियां फैल गई थीं कि उस मकान में किसी अत्यंत भूतिया आत्मा का बसेरा है। एक रात गांव का एक युवक नामक राज ने दिल लगाकर तय किया कि वह उस मकान की असलियत को जानेगा। धीरे धीरे वह मकान की ओर बढ़ा और उसकी हीरे और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मकान के दरवाजे को धीरे धीरे खोलते हुए राज ने अंधकार में एक पुराने सिंहासन पर एक विचित्र पुरानी पुस्तक देखी। वह पुस्तक में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, यहाँ कुछ नहीं है सिवाय एक खोज की। राज ने पुस्तक को खोला और पढ़ना शुरू किया। वहाँ लिखा था कि इस मकान में एक पुरानी रोहिणी रानी का आत्मा बसी है, जिसका प्यारा सा सिर सिंहासन इसे रोज याद करवाता है। रोहिणी रानी ने अपने प्रेमी के साथ एक विवाद में अपने आत्महत्या कर ली थी और उसका आत्मा अब इस मकान में बसी थी। राज को यह सच्चाई जानकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने रात के दौरान रोहिणी रानी से बातचीत करने का निर्णय किया। वह पुरानी कहानियों और स्मृतियों के साथ रोहिणी से मिला और उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। समय बीतता रहा और राज ने रोहिणी से दोस्ती कर ली। उसने गांव वालों को बताया कि मकान में भूत नहीं बल्कि एक दुखी आत्मा है, जिससे उसने मिलकर दोस्ती की है। गांव वालों ने राज की कथा सुनकर उसकी बहादुरी की सराहना की और मकान को एक नया चेहरा मिला। गांव में फिर से शांति का माहौल बसा और राज ने रोहिणी की आत्मा को भी शांति मिली। ये सच्ची कहानी गांव के लोगों को ये सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने दरिद्र स्थिति के पीछे छुपी कहानियों को सुनने की आवश्यकता होती है, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें।